अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन हो तो वो जो दोनों एक्सप्रेशन होंगे उनको हम इक्वल के साइन के ज़रिए एक इक्वेशन में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, 3 × 2 = 6 होता है और 9 - 3 = 6 होता है। ये दो एक्सप्रेशन हैं और जब हम किसी भी वज़न करने वाले कंडे पर दो एक्सप्रेशन इस मकदार के दो चीज़ों को रखेंगे तो हमारे पास सेम आएंगी और इसको हम इक्वेशन कहते हैं। यानी कि 3 × 2 = 9 - 3। ये देखने में तो मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन सेम है और इसको हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम ये दो एक्सप्रेशन ले लें, 3 × 2 and 5 - 3, तो ये इनका सॉल्यूशन मुख्तलिफ होगा, तो ये हम इक्वेशन नहीं बना सकते इनसे। नेक्स्ट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड द इक्वेशन रिमेन्स इन बैलेंस। इक्वेशन का एक रूल है कि जब भी हम अगर किसी भी इक्वेशन को हम एक साइड पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, ऐड या कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हम उसी वैल्यू को दूसरी साइड पे भी वही अमल या वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे, तो हमें इसको 6 को इस तरफ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पास जो इक्वल का साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ना करें तो वो हमारे पास 6 ही रहेगा और 12 6 से बड़ा होता है, बराबर नहीं होता। तो ये जो इक्वल का साइन है ये वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए हम हमेशा दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जब भी करेंगे इक्वेशंस में। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्राइक इक्वेशन। एन अलजेब्राइक इक्वेशन इज एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस विच कंटेन्स एन इक्वल साइन। अलजेब्राइक इक्वेशन एक ऐसा ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। ओपन सेंटेंस क्या होता है, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। असलम्स इक्वेशन है हमारे पास, 6 × 3 × 7 = 25। असलम ने एक इक्वेशन हमें दी है कि अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 7 ऐड करें तो वो हमारे पास 25 के इक्वल होता है और इसको हमने इस तरह एक्सप्रेशन में लिख लिया। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सेंटेंस, क्लोज मैथमेटिकल सेंटेंस। असलम्स इक्वेशन इज अ क्लोज्ड सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स नो वेरिएबल। ये क्लोज्ड सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं। अ क्लोज सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। और जो ये एक क्लोज सेंटेंस होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और हम कैसे पता करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स? उसके लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग BODMAS रूल। उसको हम BODMAS रूल के ज़रिए सिंप्लीफाई करते हैं। देन कंपेयर ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, और फिर हम इक्वेशन के जो दोनों साइड्स होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, सेम हैं, तो वो हमारे पास जो सेंटेंस था वो ट्रू है, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन थी असलम की, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले हम BODMAS रूल अप्लाई करेंगे। BODMAS में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 6 × 3 = 18 होता है हमारे पास। फिर हम इसको जब 7 ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि दोनों साइड पे जो हमारे पास टर्म्स हैं वो सेम हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेम आ गई, तो ये हमारे पास जो क्लोज्ड सेंटेंस था ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास नीलम्स इक्वेशन है, ट्वाइस अ नंबर n + 7 = 27। नीलम ने हमें एक इक्वेशन दिया है कि अगर हम किसी नंबर n को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 7 ऐड करें तो वो हमारे पास आएगा 27। उसको हमने इस तरह हमने एक्सप्रेशन में लिख लिया है। अब हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इज एन ओपन सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स अ वेरिएबल n। ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो n है ये वेरिएबल है। एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। और जो एक ओपन सेंटेंस होता है वो ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स, जबकि एक क्लोज सेंटेंस या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब हमने कैसे पता करना है कि ये हमारे पास जो n है इसकी वैल्यू क्या है? उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है रिप्लेस द वेरिएबल्स विद द गिवन वैल्यूज़।
जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको हम गिवन वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। फिर स्टेप 2 में हम सिंप्लीफाई यूजिंग द BODMAS रूल एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स दिस स्टेटमेंट ट्रू। स्टेप 2 में हम BODMAS रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुट करके डिटरमाइन करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था 2n+7 = 27, इसको हमने एन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है और फिर हमने देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। जो सबसे पहले हम वेरिएबल्स की जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस करेंगे। जब 7 यहाँ पे ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, वो हमारे पास 20 रह गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो 20 डिवाइड बाई 2 = 10 होता है हमारे पास। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 10। अब हमने इस n की वैल्यू को हम गिवन जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करना है। तो जब हम n को 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 10 + 7। तो 2 × 10 + 7 = 27 होता है। अब ये जो हमारे पास थी ये स्टेटमेंट हमारे पास सेम आ गई हैं दोनों इक्वेशंस की साइड्स। तो हमारे पास इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच मेक्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारे पास जो नीलम की इक्वेशन थी ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब हमने पढ़ा एक अलजेब्राइक इक्वेशन हमारे पास ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस होगा जो कि हमेशा इक्वल के साइन को कंटेन करेगा। और ओपन सेंटेंस क्या होता है जिसमें वेरिएबल इंक्लूड हो। और हम कहते हैं कि ओपन सेंटेंस ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है, जबकि एक क्लोज सेंटेंस या तो ट्रू होता है या फॉल्स। एक क्लोज सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले BODMAS रूल अप्लाई करते हैं और फिर इक्वेशन की दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। और अगर हमारे पास ओपन सेंटेंस है तो उसमें हम सबसे पहले वेरिएबल्स की गिवन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और फिर BODMAS रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ x/3 = 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 3 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आ गए मल्टीप्लाई होगा और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 9 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। जब हम 9 इसमें पुट करेंगे 9/3 हमारे पास सोल्यूशन होगा 3 और 3 इक्वल होगा 3 के। तो यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी, इसलिए जो x की वैल्यू है वो 9 होगी। तो सोल्यूशन में हमने सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि द वैल्यू ऑफ x इज़ 9। ये हमारे पास राफमल है, इसको हम खुद साइड पे भी सोल्व करके देख सकते हैं। मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 = 14। हमारे पास एक एक्सा ये सेंटेंस गिवन है, हमने इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखना है। अ नंबर इंक्रीज बाय 7, इसका क्या मतलब है कि कोई नंबर है उसको हम लेट करते हैं वो नंबर y है। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड होना और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस होना। तो इंक्रीज का कितना है 7, y+7 इक्वल है 14 के। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन अलजेब्राइक इक्वेशन एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। हमने अलजेब्राइक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी पढ़े हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक अलजेब्राइक इक्वेशन में हमारे पास एक इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। तो इसमें मेन फ़र्क सिर्फ यही होगा कि अगर इक्वल का साइन आया है तो वो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही इस्तेमाल हुए हैं, इक्वल का साइन नहीं आया है, तो वो हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल 3x + 7 = 11। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। और 2x + 3y - 2 इसमें हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा।